हेलो स्टूडेंट्स। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आज हम बी पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास का संक्षिप्त अवलोकन अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का नाम सामने आते ही हमारे समक्ष महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, राणा कुंभा की स्थापत्य संबंधी उपलब्धियां, महाराणा सांगा का गांवों से युक्त शरीर, चित्तौड़ दुर्ग, विजय स्तंभ, भक्तिमती मीरा, पन्ना धाई का त्याग, रानी पद्मिनी, कर्मवती, जयमल फत्ता की पत्नियों का जौहर एवं चेतक की स्वामी भक्ति के साथ ही गोरा बादल, जयमल फत्ता जैसे वफादार सेनापतियों का चेहरा चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। मेवाड़ राजस्थान की सर्वप्राचीन और गौरवमयी रियासत रही। मेवाड़ का राजवंश भारत के राजवंशों में सबसे अधिक प्राचीन रहा और आज भी देश ही नहीं विदेश में भी कर्नल टोड के कार्यों के द्वारा मेवाड़ का स्वतंत्रता संघर्ष, मेवाड़ का गौरव विदेशों में भी बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ का संबंध आज भारत से हजारों मील दूर पृथ्वी के कोने कोने तक जाना जाता है। उनका आज़ादी के लिए संघर्ष, एक शक्तिशाली सत्ता के समक्ष नतमस्तक नहीं होना, कष्ट सहन करना, पहाड़ों में भटकना आज भी रोमांचक कहानियों के समान सुनाया जाता है। चेतक की स्वामी भक्ति की गाथाएं और नीला घोड़ा रो अस्वार के नाम से अनगिनत किंवदंतियाँ, कहानियाँ, कविताएं आज भी जन जन में रची बसी है। 7वीं शताब्दी में गुहिल के नाम से मेवाड़ का राजवंश गुहिलोत कहलाया। प्राचीन राजधानी उदयपुर के निकट नागदा थी। गुहिल वंश के बापा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया एवं अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। बापा के संबंध में भी अनेक किंवदंतियाँ और चमत्कारी कहानियाँ जनमानस में आज भी प्रचलित है। नागदा के बाद चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड और पुनः उदयपुर मेवाड़ की राजधानी रहे। उदयपुर मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी, जिसे महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया था। जयद्रथ सिंह मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने मेवाड़ में तुर्कों को आगे बढ़ने से रोका। उसने दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की सेना को पराजित करके पुणे लौटने के लिए बाध्य किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह वीरता से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी पद्मिनी का जौहर इतिहास प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी वीरगाथा पद्मावत में पद्मिनी, रतन सिंह और अलाउद्दीन के चित्तौड़ घेरे का बड़ा काव्यमयी वर्णन किया है। संजय लीला भंसाली ने 2018 में पद्मावत नाम से एक पिक्चर भी इस कहानी पर बनाई है। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया और इस प्रकार 1303 से 1326 तक चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रहा। सिसोदे के राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त करवाया एवं चित्तौड़ के साथ साथ पूरे मेवाड़ पर हमीर ने अधिकार कर लिया और
राणा रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही रावल शाखा की समाप्ति हुई। मेवाड़ के राजवंश की और सिसोदिया राजवंश एवं राणा शाखा का प्रादुर्भाव 1326 ईस्वी में हमीर के साथ ही होता है। कर्नल टोड में भी हमीर की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है और उसे एक शक्तिशाली शासक माना है। उसे मेवाड़ में पुनः राजपूतों की सत्ता का संस्थापक या मेवाड़ का पुनरुद्धारक की संज्ञा से भी सम्मानित किया जाता है हमीर को। हमीर के उत्तराधिकारी महाराणा क्षत्र सिंह हुए, जिन्होंने मेवाड़ राज्य का विस्तार किया और हाड़ौती के हाड़ाओं को परास्त करके उन्हें मेवाड़ की अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। मालवा के दिलावर खां गौरी को पराजित करके महाराणा क्षत्र सिंह के शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ। क्षत्र सिंह का उत्तराधिकारी महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह था, जिसने 1421 ईस्वी तक मेवाड़ पर राज्य किया। इसके समय में जावर में चांदी की खान खोजी गई, जिससे मेवाड़ की समृद्धि बढ़ी और पिछोला झील का निर्माण भी इसी के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया। वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह के कारण राणा लक्ष्य सिंह के बड़े पुत्र चूंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया और राज सिंहासन का त्याग कर दिया। इसलिए चूंडा को मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। लक्ष्य सिंह का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र महाराणा मोकल हुआ। मोकल की अल्पवयस्कता के कारण हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मारवाड़ से आमंत्रित किया और रणमल ने मोकल की सत्ता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, लेकिन मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। 1433 में गुजरात के शासक के आक्रमण का सामना करने के लिए जब मोकल झीलवाड़ा में शिविर डाले हुए था, तब उसके संबंधियों, उसके चाचा और मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। मोकल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महाराणा कुंभा हुआ। कुंभा ने जब राज सिंहासन ग्रहण किया, तब मेवाड़ के सामने अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित थी। गुजरात और मालवा मेवाड़ को निगलने के लिए तैयार खड़े थे। राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। मोकल के हत्यारे शक्तिशाली हो रहे थे और मेवाड़ के सामंत भी एक प्रकार से योग्य नेता के अभाव में अपनी अपनी शक्ति के कारण पारस्परिक षड्यंत्रों में उलझे हुए थे। रणमल ने कुंभा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मगर मेवाड़ी सामंत राघवदेव की हत्या के कारण षड्यंत्र रचकर रणमल की हत्या भी कर दी गई। कुंभा की सेना ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया और रणमल के पुत्र जोधा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, भटकने के लिए मजबूर कर दिया। कुंभा ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को भारत में एक शीर्षस्थ स्थान दिलवाया। उसने बूंदी, कोटा, नागौर, डूंगरपुर और सारंगपुर के शासकों को पराजित करके उन्हें मेवाड़ का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में मालवा को हरा करके सुल्तान महमूद खलजी प्रथम को हार स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ में 9 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया, जो आज भी शान से खड़ा कुंभा की गौरव गाथा कह रहा है। कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को भी परास्त किया। कुंभा एक उत्साही निर्माता था। मेवाड़ के अधिकांश किलों का निर्माण कुंभा के शासनकाल में हुआ। कर्नल टोड उसे 32 दुर्गों का निर्माता बताता है।
मेवाड़ में बसंतपुर, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्गों का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध शिल्पी मंडन कुंभा का विशेष विश्वास पात्र था। जेता, नापा, पुंजा, दीपा आदि भी उसके कुशल शिल्पकार थे जो उसके दरबार में आश्रय पाते थे। कवि अत्रि एवं महेश एवं कान्य व्यास को उसका संरक्षण प्राप्त था। कुंभा का काल जो है साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भी स्मरण किया जाता है। स्वयं कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर व सूड प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना की। जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। एकलिंग महात्म्य के अंतिम भाग का रचयिता भी कुंभा को माना जाता है। जैसे एकलिंग महात्म्य का रचयिता कान्य व्यास कुंभा के दरबार में था। इस प्रकार कुंभा अपने राज्य विस्तार, स्थापत्य संबंधी उपलब्धियों और साहित्यिक विकास के कारण मेवाड़ का एक शक्तिशाली और महानतम शासक माना जाता है। अगली स्लाइड में चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का चित्र इंसर्ट किया गया है, जो कि कुंभा द्वारा मालवा विजय की स्मृति में बनाया गया था। कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ कुंभा ने किस विजय की स्मृति में बनवाया था। तो कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खलजी प्रथम को पराजित किया था और उसकी स्मृति में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी और राज सिंहासन पर बैठ गया, मगर पितृहंता उदा ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाया। मेवाड़ी सामंत उसके विरोधी हो गए और कुंभा के छोटे पुत्र आयमल ने उदा को परास्त करके मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया। रायमल ने मेवाड़ के राज्य को अखंड रखने का पूरा प्रयास किया और उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया। फिर भी पारिवारिक कलह के कारण रायमल का जो शासन काल है, उसका व्यक्तिगत जो जीवन है वो एक प्रकार से दुखी रहा। रायमल के शासनकाल में ही उसके जो कुंवर थे, उसके पुत्र थे, आपस में लड़ करके या दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त हुए। उसका एकमात्र जीवित पुत्र 1509 ईस्वी में जब वो मृत्युशैया पर था, तब अचानक प्रकट हुआ महाराणा सांगा के नाम से 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा सांगा मेवाड़ का एक प्रतापी शासक था। इसके शरीर पर 80 घाव थे, एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। इस प्रकार एक टूटा फूटा सैनिक ये था। इसकी शारीरिक स्थिति के कारण कर्नल टोड ने राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष की संज्ञा दी है। कुंभा को मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय से संघर्ष करना पड़ा। सांगा ने दोनों को ही परास्त किया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार 1517 में खातौली के युद्ध में और 1518 में बारी या धौलपुर के युद्ध में पराजित किया। 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुगल बाबर के बीच संघर्ष हुआ। पारंपरिक रणनीति, बाबर के श्रेष्ठ तोपखाने, रिजर्व सेना, तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण राणा सांगा को मात खानी पड़ी। युद्ध में घायल होकर के उन्हें युद्ध से बाहर ले जाया गया और मैदान मुगलों के हाथ में रहा। राणा सांगा को जैसे ही होश आया, उन्होंने पुनः बाबर के साथ युद्ध करने की जिद की। फलस्वरूप उसके सामंतों ने उसे विजय दिया। 1528 ईस्वी में सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। खानवा भरतपुर जिले में वर्तमान में स्थित है। सांगा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रतन सिंह हुआ, मगर वह जल्दी ही काल का ग्रास बन गया। उसके बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा।
वह भी का योग्य शासक था। हमेशा पहलवानों की संगत करके राजकाज से उदासीन रहा। उसके शासनकाल में गुजरात के बहादुर शाह ने 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए विवश किया। 1535 ईस्वी में रानी कर्मवती महाराणा सांगा की पत्नी को जोहर करना पड़ा बहादुर शाह के आक्रमण के कारण। उसने हुमायूं को राखी भी भेजी थी मेवाड़ की रक्षा के लिए, और हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया। तो राणा सांगा की पत्नी विक्रमादित्य उदय सिंह की मां ने हुमायूं को राखी भेज करके मेवाड़ की रक्षा की प्रार्थना की थी और उसे बहादुर शाह के आक्रमण से बचाने की गुहार लगाई थी। मगर हुमायूं, जो कि अस्थिर स्वभाव का था, तुरंत निर्णय नहीं ले पाया और जब तक वह पहुंचा बहादुर शाह मेवाड़ जीत चुका था। विक्रमादित्य की इस कमज़ोर शक्ति का फ़ायदा एक दासी पुत्र बनवीर ने उठाया और उसकी हत्या करके वो शासक बन गया। पन्ना धाय किसी तरह उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ ले गई। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया और 1540 ईस्वी में बनवीर को भगाकर वह संपूर्ण मेवाड़ का शासक बन गया। इसी समय उदय सिंह को शेरशाह सूरी के राजस्थान और विशेष तौर से मेवाड़ की तरफ आने का समाचार मिला। उसने किले की कुंजियाँ, चित्तौड़ के किले की कुंजियाँ शेरशाह को भिजवा कर एक प्रकार से मेवाड़ को अफगान आक्रमणों से बचा लिया, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति उस समय दुर्बल थी। उदय सिंह स्वयं अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर पाया था, तो एक प्रकार से ये एक अधीनता स्वीकार करने का सूचक था। अपनी शक्ति संगठित करने के बाद उदय सिंह ने मालदेव मारवाड़ के शासक को भी हराया। अजमेर के हाजी खां को भी उसने परास्त किया। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया अरावली की पहाड़ियों के बीच, ताकि संकट काल में वह वहाँ मेवाड़ की रक्षा के लिए वो राजधानी बन सके या वो वहाँ शरण ले सके। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया, तब अपने सरदारों की सलाह मान करके उदय सिंह पहाड़ों में चला गया और जयमल और फत्ता को चित्तौड़ के किले की कमान सौंप गया। दोनों वीरों ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया। फरवरी 1568 ईस्वी में उनके वीर गति प्राप्त करने के बाद अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार 1568 ईस्वी में चित्तौड़ जो है मुगल अधिकार में चला जाता है। राणा उदय सिंह इस आघात को सहन नहीं कर सके, वो बीमार रहने लगे और 1572 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जगमाल गद्दी पर बैठा, मगर मेवाड़ी सामंतों ने तत्काल ही जगमाल को गद्दी से हटा करके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया। अकबर, जो कि उस समय शक्तिशाली था, राजस्थान के अधिकांश राजपूत शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उसने महाराणा प्रताप से समझौता करने का प्रयास किया। 4 राजदूत मंडल जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व में मेवाड़ भेजे, मगर वो महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं मना पाए। फलस्वरूप 1576 ईस्वी में 18 जून और 21 जून 2 तारीखें हल्दीघाटी के युद्ध के संबंध में दी जाती है। इतिहासकारों की अलग अलग राय के अनुसार इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ की स्वतंत्रता की खातिर महाराणा प्रताप ने अपना आप को दांव पर लगा दिया। युद्ध में घायल होकर के महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। फलस्वरूप सैनिक विजय मुगलों की हुई, मगर वो युद्ध का जो उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना या उसे जीवित या मृत प्राप्त करना, मुगल इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए इस युद्ध को अनिर्णायक भी कहा जाता है। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप ने मुगलों से सतत संघर्ष किया। वो पहाड़ों में भीलों और मेवाड़ की जनता की सहायता से अपनी सेना संगठित करते रहे और मुगलों पर धावे मारते रहे। 1582 ईस्वी में उन्होंने दिवेर पर अधिकार कर लिया। कर्नल टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। महाराणा प्रताप ने चावंड को नई राजधानी बनाया 1585 के आसपास, और वहां से धीरे धीरे पुनः मेवाड़ के मुगल अधीनस्थ क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास किया। मेवाड़ को पुनः समृद्ध बनाने के लिए, उसके विकास के लिए, व्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिए वे लग गए और अपनी मृत्यु तक 1597 ईस्वी तक वे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके अधिकांश मेवाड़ का क्षेत्र पुनः प्राप्त
कर चुके थे। इस प्रकार तत्कालीन भारत की एक बहुत बड़ी, कहीं विश्व की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थे मुग़ल शासक। उसके सामने महाराणा प्रताप ने सिर नहीं झुकाया, कष्ट सहन करना स्वीकार किया। इसीलिए महाराणा प्रताप पूजनीय माने जाते हैं, प्रातःस्मरणीय माने जाते हैं। आज़ादी के लिए इन्होंने कष्ट सहना स्वीकार किया मगर अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ते रहे, कष्ट सहन करते रहे। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह थे। मुग़लों ने इस दौरान भी काफ़ी आक्रमण किए। जहांगीर के शासनकाल में 4 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। अंत में खुर्रम ने जब मेवाड़ में मारकाट मचा दी और मेवाड़ की दशा बड़ी ख़राब हो गई, तब कुंवर या युवराज कर्ण सिंह की सहमति से मेवाड़ी सामंतों ने मुग़लों से संधि करने का मानस बनाया, जिसे महाराणा अमर सिंह को भी स्वीकार करना पड़ा। 1615 ईस्वी में मुग़ल मेवाड़ संधि हुई। इसके तहत मेवाड़ ने मुग़ल अधीनता स्वीकार कर ली और महाराणा अमर सिंह ने मुग़ल दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया। इसकी छूट मेवाड़ के महाराणा को विशेष तौर से दी गई। चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो पुनः मेवाड़ को प्राप्त हो गया। इस प्रकार लंबे समय से स्वतंत्रता का जो एक प्रकार की लड़ाई या संघर्ष मेवाड़ के साथ मुग़लों का चला आ रहा था, उसका खात्मा हुआ 1615 ईस्वी में। मेवाड़ भी मुग़ल अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया। जय हिंद।